दोस्तों आज के इस बुक में मैं आपको फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोगों की 8 हैबिट्स के बारे में बताऊंगा। वो 8 आदतें जिनको अगर आप अपनी ज़िंदगी में फॉलो कर लो तो आप भी अपनी लाइफ में अमीर बन सकते हो। दोस्तों आज की जो हमारी बुक है उस बुक का नाम है 8 वेल्थ हैबिट्स ऑफ फाइनेंशियली सक्सेसफुल पीपल और इस बुक को लिखा है रॉन मल्होत्रा ने। रॉन मल्होत्रा एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं और मैपल ट्री वेल्थ मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के एमडी हैं। दोस्तों इस बुक में उन्होंने अमीर लोगों की 8 ऐसी आदतों के बारे में बताया है कि जो उनको अमीर बनाती हैं। दोस्तों सबसे पहली जो आदत है जो अमीर लोगों में होती है वो आदत होती है कि थिंक डिफरेंटली। अमीर लोग हमेशा क्या करते हैं, वो कुछ अलग सोचते हैं। बेसिकली अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको भी कुछ अलग सोचने की ज़रूरत है। पैसे के बारे में जो हम बचपन से सुनते आए हैं, जो बिलीफ हमारे माइंड में फिट हैं, उनको हमको चेंज करने की ज़रूरत है, उनसे अलग सोचने की ज़रूरत है। हम लोग बचपन से यही सुनते आए हैं, पैसा बुरा होता है, पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, अमीर लोग बुरे होते हैं और पैसा कुछ भी नहीं होता है, ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। आपको इस माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम यही चीज़ अपनी लाइफ में सोचते रहेंगे तो हम ज़िंदगी में कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। तो सबसे पहले हमको पैसे के बारे में जो हमारे बिलीफ हैं उनको चेंज करने की ज़रूरत है। पैसे को नेगेटिवली नहीं, एक पॉजिटिवली सोचने की हमको ज़रूरत है, क्योंकि हम वो चीज़ ज़िंदगी में नहीं पा सकते हैं जिस चीज़ की हम 24 घंटे बुराई करते रहते हैं। अगर हम पैसे को 24 घंटे बुराई की दृष्टि से देखेंगे तो फिर हम पैसा अपनी ज़िंदगी में नहीं पा सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, अगर आपको अमीर अपनी लाइफ में बनना है तो आपको अपने बिलीफ को चेंज करने की ज़रूरत है। आपको ये डिसाइड करने की ज़रूरत है कि आपको अमीर बनना है। आपको अपने जो आपके गोल्स हैं और जो वैल्यूज़ हैं उसको आपको डिस्कवर करने की ज़रूरत है। आप ज़िंदगी में अमीर क्यों बनना चाहते हो, क्या उस पैसे का आप अपनी लाइफ में क्या करोगे, क्या आप कोई समाज की सेवा करना चाहते हो, क्या आप कुछ गरीबों की मदद करना चाहते हो, क्या आप फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल करना चाहते हो, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम करना चाहते हो जिस काम को करने से आपको खुशी मिलती है। ऑथर कहते हैं कि आपको हमेशा लॉन्ग टर्म पर फोकस करना चाहिए। गेट क्विक रिच, यानी कि रातों रात जो अमीर बनने की जो स्कीम्स हैं आप उनसे आपको दूर रहने की ज़रूरत है। आपको ऐसी स्कीम्स के चक्कर में जो है नहीं पड़ना है, आपको लॉन्ग टर्म के बारे में फोकस करना है, क्योंकि अमीर बनना एक लंबे समय का परिणाम है बेसिकली। क्योंकि अमीर बनना एक लंबे समय का परिणाम है। आप अगर देखते हो कोई महान खिलाड़ी आज इसलिए है क्योंकि उसने हज़ारों लाखों घंटे नेट पर प्रैक्टिस की है। सचिन तेंदुलकर इतने महान बल्लेबाज एक ही रात में नहीं बन गए, उन्होंने ज़िंदगी खपाई है अपनी उस खेल के लिए, तब जाके वो आज इतने महान बने। तो आपको भी हमेशा लॉन्ग टर्म पर फोकस करना है। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। आपको हमेशा जो आपके पास है, जो आपको ईश्वर दे रहा है, आपको उस चीज़ के लिए थैंकफुल होना है। जो भी आपके पास है, आप नेचर के प्रति थैंकफुल हो सकते हो। आप ये देखो जितना आपके पास है कितने लोग उस चीज़ के लिए भी तरस रहे हैं। तो आप ज़िंदगी में हमेशा आगे कुछ पाने की हमेशा सोचते रहो, आप ज़िंदगी में अमीर बनने का सोचते रहो, लेकिन जो आपके पास है उसके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए। नेक्स्ट है कि कीप रीचिंग एंड टेक सम रिस्क, यानी कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हमेशा नया कुछ सीखते रहो, अपनी लर्निंग आप बंद मत करो और ज़िंदगी में हमेशा एक कैलकुलेटेड रिस्क आप जरूर लो। क्योंकि ज़िंदगी में जब भी आप कुछ नया करते हो, जब भी कुछ आप आगे बढ़ते हो तो आपको कुछ रिस्क लेने की भी ज़रूरत होती है। रिस्क का मतलब यहाँ जुआ खेलना नहीं है। रिस्क का मतलब यहाँ पर यह है कि आप किसी चीज़ को सीखो और सीख के जब आप कोई काम करते हो तो वहाँ पर आपका रिस्क नहीं होता है। जो है वो ऑथर कहते हैं कि आपको अपनी वेल्थ को जो है वो मैनिफेस्ट करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हम ज़िंदगी में हमको वही मिलता है कि जिसके बारे में हम सबसे ज़्यादा सोचते हैं। तो हम जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सोचेंगे, अगर हम ज़िंदगी में यही चीज़ सबसे ज़्यादा सोचेंगे कि पैसा सारी बुराइयों की जड़ है, पैसा बुरा है, पैसे कमाने वाले लोग बुरे हैं, अमीर लोग बुरे हैं, तो फिर हम ज़िंदगी में पैसे को अट्रैक्ट अपनी लाइफ में नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम हमेशा क्या कर रहे हैं, पैसे के बुरे वर्जन को हम देख रहे हैं, पैसे को हम क्या कर रहे हैं, एक बुराई के तौर पे देख रहे हैं। तो फिर हमारी ज़िंदगी में पैसा अच्छाई के रूप में आ ही नहीं सकता है। इसलिए आपको उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना है जो कि आप ज़िंदगी में बनना चाहते हो, जो कि आप एक अमीर इंसान बनना चाहते हो। एक दूसरी जो आदत होती है अमीर लोगों में वो होती है इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, यानी कि अमीर लोग क्या करते हैं, वो फोकस ऑन लर्निंग, वो हमेशा नया कुछ सीखने पे फोकस करते हैं और इम्प्रूव योर स्किल्स, अपनी स्किल्स को वो इम्प्रूव करते हैं, वो कभी सीखना बंद नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हम कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं, हमारी कोई जॉब लगी, हम वहाँ पर सीखना बंद कर देते हैं बेसिकली। लेकिन यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि आपको सीखना बंद नहीं करना है, आपको हमेशा कुछ नया सीखना है, अपनी स्किल्स को आपको लगातार इम्प्रूव करना है। अमीर लोग यही काम करते हैं, वो लगातार अपनी स्किल्स को जो है वो इम्प्रूव करते हैं। डिस्कवर योर नेचुरल टैलेंट्स, हर किसी में कोई ना कोई नेचुरल टैलेंट जरूर होता है। आपको उस टैलेंट को बेसिकली क्या करना है, खोजना है। क्या टैलेंट है आपके पास, कुछ कोई काम ऐसा होगा जो आप दूसरों से बेहतर तरीके से करते हो और बड़े आराम से करते हो, यानी कि दूसरों को उस काम को करने में जहाँ बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है वहीं आप उस काम को बहुत आसानी से कर लेते हो। तो वो आपका नेचुरल टैलेंट है, आपको वो डिस्कवर करना है, क्या बेसिकली आपके पास कोई नेचुरल टैलेंट है।
उसके बाद ऑथर कहते हैं कि गेट अ मेंटर। आपकी ज़िंदगी में एक मेंटर का होना भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। जिम रॉन कहते हैं यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। यानी कि आप उन 5 लोगों का अपनी लाइफ में एवरेज होते हो जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा टाइम गुजारते हो। तो आपको अपनी लाइफ कैसे लोगों के साथ में गुजारनी है? ऐसे लोगों के साथ में कि जो कामयाब हों, जो दूसरों को कामयाब बनाना चाहते हों, जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर ऐसे लोगों के साथ में आपको अपनी लाइफ को गुजारना है कि जो आपको पीछे खींचने का काम करते हो, दूसरों की बुराई करते हो। उनके खुद को तो कोई गोल उनके होते नहीं हैं, वो दूसरों को भी जो उनके गोल होते हैं उनके गोल में भी उनको डिमोटिवेट करने का काम करते हैं। अब आप सोचो आपको कैसे लोगों के साथ में टाइम गुजारना है। तो आप ऐसे लोगों के साथ में बेसिकली एसोसिएट रहो, ऐसे लोगों के साथ आप अपना समय बिताओ कि जो ज़िंदगी में खुद भी आगे बढ़ना चाहते हो, जो ज़िंदगी में खुद कुछ हासिल करना चाहते हो, जिन्होंने कुछ हासिल किया हो, और जो दूसरों को भी क्या करें, हासिल करने के लिए प्रेरित करें बेसिकली कुछ ज़िंदगी में। तो आपको ऐसे लोगों के साथ में रहना है। जो लोग ज़िंदगी में पैसे को बुरा नहीं, पैसे को बल्कि अच्छा समझते हो, आपको ऐसे लोगों के साथ में रहना है। तो आपको ऐसे लोगों से अपने आप को घिरा हुआ रखना है कि जो लोग बेसिकली आपको आगे बढ़ाने का काम करें। थर्ड हैबिट जो होती है फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोगों में, वो होती है डोंट ट्रेड टाइम फॉर मनी। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। अमीर लोग पैसे कमाने के लिए अपने टाइम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, टाइम और मनी दोनों को अलग अलग कर देते हैं। यानी कि वो टाइम नहीं भी देते हैं तब भी बेसिकली उनका पैसा आ रहा होता है। और ये कैसे होता है? हम लोग मैक्सिमम टाइम हम देखते हैं जब तक हम काम करेंगे हमारे पास तब तक पैसा आएगा, लेकिन जिस दिन हम काम करना बंद कर देंगे हमारे पास पैसा आना बंद हो जाएगा। अगर हम ये कहें कि हम कोई ट्यूशन्स पढ़ा रहे हैं, या हम कोई जॉब कर रहे हैं, या हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कि जितनी देर हम काम कर रहे हैं उतनी देर हमको पैसा मिल रहा है, और जितनी देर हमने काम करना बंद कर दिया हमारा पैसा आना बंद हो गया। किसी दिन अगर हमने छुट्टी कर ली तो हमारी सैलरी कट गई, हमारा पैसा आना बंद हो गया। अमीर लोगों के साथ में ऐसा नहीं होता है। वो क्या करते हैं, दोनों वो टाइम और मनी को अलग अलग रखते हैं। यानी कि अगर वो टाइम ना भी दे पाएँ तो भी उनके पास क्या हो, वो पैसा आता रहे। जिम रॉन कहते हैं टाइम इज़ मोर वैल्यूएबल देन मनी। यू कैन गेट मोर मनी बट यू कैन नॉट गेट मोर टाइम। यानी कि टाइम जो है वो पैसे से ज़्यादा वैल्यू रखता है। ज़िंदगी में आप पैसा बहुत कमा सकते हो, पैसा आप कितना भी कमा सकते हो, लेकिन टाइम आप ज़्यादा नहीं कमा सकते। टाइम लिमिटेड है बेसिकली। पैसा अनलिमिटेड है लेकिन टाइम लिमिटेड है। इसलिए आपको पैसे के लिए टाइम को ट्रेड करना बंद करना चाहिए। डेविड वैली कहते हैं कि टू बी रिच यू हैव टू बी मेकिंग मनी वाइल यू आर स्लीप। यानी कि जब आप सो रहे हो बेसिकली तब भी आपका पैसा आपके पास आने चाहिए। ये अमीर बनने का मूल मंत्र है। जब आप सो रहे हो तो भी आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा हो, जब आप खेल रहे हो तब भी आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा हो, जब आप ट्रैवल कर रहे हो तब भी आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा हो। ये आपको ध्यान रखना है मेनली। और ये तब होगा जब कोई आप ऐसा एक सिस्टम क्रिएट कर लो कि जहाँ से आपके पास पैसा आ रहा हो, चाहे आप काम कर रहे हो या आप काम नहीं कर रहे हो। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा आप तब कर सकते हो जब बेसिकली आप क्या करो कि बाई क्वालिटी एसेट्स एंड अर्न पैसिव इनकम। आपको क्या करना है, क्वालिटी एसेट्स अपनी खरीदनी है। ऐसा एक बिजनेस मॉडल अपना एक बनाना है। ऐसी एसेट्स आपको खरीदनी है, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हों, चाहे वो शेयर्स हों, बॉन्ड्स हों, म्यूचुअल फंड्स हों। यानी कि जहाँ से आपके पास क्या है कि रेगुलर इनकम बेसिकली पैसिवली इनकम आए आपके पास। अब लोग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी उन्होंने खरीद लिया, वहाँ से रेंट उनका हर महीने आ रहा है। वो काम करें या ना करें लेकिन पैसिव इनकम उनकी आ रही है। तो अमीर लोग पैसिव इनकम के लिए काम करते हैं। तो पैसिव इनकम पर आपका फोकस होना चाहिए। यानी कि आप काम ना भी कर पाओ तो भी जो आपकी एसेट्स हैं वो आपको पैसा बना के दे रही हैं। फोर्थ जो हैबिट होती है फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोगों में, वो होती है इन्वेस्ट टू क्रिएट वेल्थ। वो लोग पैसा बनाने के लिए अपने पैसे को क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं बेसिकली। तो आपको क्या करना है, अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। आपको अलग अलग एसेट्स क्लास में अपने पैसे को जो है वो इन्वेस्ट करना है, जिसमें कि आप देख सकते हो आपकी एफडीज़ हैं, गोल्ड हैं, शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड हैं, आपके रियल इस्टेट्स है। अलग अलग जगह बेसिकली आपको अपने पैसे को क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। एक ही एसेट क्लास में आपको अपना सारा पैसा नहीं लगाना है। अपने पोर्टफोलियो को आपको डाइवर्सिफाई करना है। हर जगह आप उसको पहले रिसर्च करो और रिसर्च करने के बाद अपने पैसे को इन्वेस्ट करो। ये नहीं कि किसी ने आपसे कह दिया कि आप उस प्रॉपर्टी को खरीद लो और आपने एकदम खरीद लिया। पहले आपको पूरी रिसर्च करनी है, उसके बाद ही आपको इन्वेस्ट करना है। किसी ने आपको कह दिया कि आप जो है वो उस कंपनी के शेयर में आप अपना पैसा लगा दीजिए और आपने अपना सारा पैसा वहाँ लगा दिया। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पहले पूरी रिसर्च करनी है, उसके बाद ही आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, चाहे वो शेयर्स में हो, बॉन्ड्स में हो, म्यूचुअल फंड में हो, रियल एस्टेट में हो, गोल्ड में हो। आपको अलग अलग एसेट्स क्लास में जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे, जब तक आप पूरी जानकारी नहीं लोगे, तब तक बेसिकली आप अगर इन्वेस्ट करोगे तो आप इन्वेस्टमेंट ट्रैप में आप फंस जाओगे।
इसलिए आपको पूरी रिसर्च करनी है और उसके बाद ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। और एक ही एसेट क्लास में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको अलग अलग एसेट क्लास में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। डाइवर्सिफाई अपने पोर्टफोलियो को जो है वो आपको करना है। ठीक है, आपको लॉन्ग टर्म के बारे में हमेशा सोचना है। आपको रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम से बचना चाहिए। आपको हमेशा लॉन्ग टर्म पर फोकस करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग आपके फेवर में काम करती है। आपको हमेशा नया सीखना है और आपको इन्वेस्टमेंट की जो ट्रैप्स हैं उससे आपको बचना है। बहुत से लोग आपको सलाह देंगे कि गलत इन्वेस्टमेंट की आपको सलाह देंगे, तो उसमें क्या है कि आपका पैसा डूब जाएगा। इसलिए आप हमेशा अपनी रिसर्च कीजिए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए कि जो आपको प्रॉपर गाइड कर सकें कि कहाँ पर आपको अपने पैसों को इन्वेस्ट करना है। पाँचवीं जो हैबिट होती है फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोगों में, वो होती है कि प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट वेल्थ। वो क्या करते हैं, वो अपने वेल्थ को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। यानी कि अगर वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पर, तो बीच में कुछ ऐसी चीज़ें ना हो कि जिससे कि उनके पैसे पे क्या हो कि वो खतरा आ जाए। जैसे वो लोग क्या करते हैं, वो अपने वेल्थ को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। यानी कि अगर वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पर, तो बीच में कुछ ऐसी चीज़ें ना हो कि जिससे कि उनके पैसे पे क्या हो कि वो खतरा आ जाए। जैसे एक बाल्टी है, ऊपर से आप उसमें कितना भी पानी डाल लो, लेकिन अगर उस बाल्टी में कोई छेद है तो वो बाल्टी आपकी क्या होगी, एक ना एक दिन खाली हो ही जाएगी और बहुत जल्दी खाली हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको अपने पैसे को बचाना है। और उसके लिए ऑथर कहते हैं कि आपको इंश्योरेंस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको इंश्योरेंस जरूर बाई करना चाहिए, जिसमें कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस है, व्हीकल इंश्योरेंस है, होम इंश्योरेंस है, आपका लाइफ इंश्योरेंस है जिसको कि हम टर्म प्लान बोलते हैं, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस जहाँ आपको मेडिकल एक्सपेंसेस की इमरजेंसी से बचाता है, वहीं टर्म प्लान जो है वो कभी ज़िंदगी में किसी की कुछ ऐसी चीज़ अगर प्रॉब्लम कुछ हो जाए कि वो उस इंसान को कुछ हो जाए, तो उसकी फैमिली को जो टर्म प्लान की जो अमाउंट होती है वो उसकी फैमिली को मिल जाती है। तो उससे क्या होता है कि उसकी जो फैमिली है उनका जो सर्वाइवल के लिए उनको जो है वो हेल्प मिल जाती है। छठी आदत जो होती है फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोगों में, वो होती है डोंट टेक अननेसेसरी रिस्क। वॉरेन बफेट कहते हैं कि रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। कहते कि रिस्क वहाँ होता है बेसिकली जहाँ जबकि आपको पता ही नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो। तो अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, अगर आपने प्रॉपर सीखने के बाद किया है, प्रॉपर रिसर्च के बाद कोई चीज़ करी है, तो बेसिकली आपका वहाँ पे रिस्क नहीं होता फिर। क्योंकि अब आप सोचो कि सचिन तेंदुलकर के लिए जो है वो क्रिकेट खेलना कोई रिस्क थोड़ी है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो उस खेल के एक्सपर्ट हैं। अगर हम उनके साथ में क्रिकेट की शर्त लगा ले तो हम बेसिकली जुआ खेल रहे हैं, क्योंकि हमको वो चीज़ नहीं आती है। तो इसी तरीके से आपको ज़िंदगी में अगर रिस्क को मिनिमाइज़ करना है तो आपको सीखना है फिर वो। तो अगर आप सीख के कोई काम करते हो तो फिर आपका ज़िंदगी में रिस्क नहीं रहता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, उनको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है। अब किसी ने कह दिया कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दो, उन्होंने इन्वेस्ट कर लिया और वापस वो देखते हैं कि उनका पैसा वहाँ पे चला गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहाँ पे ऐसा रिस्क लिया बेसिकली कि जो चीज़ वो जानते ही नहीं थे, जिस चीज़ के बारे में, किसी के कहने पर उन्होंने बस खाली इन्वेस्ट कर दिया। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको सीखना है, तब जाके बेसिकली आपको कोई काम करना है। तो आप रिस्क, एक रिस्क होता है और एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है। कैलकुलेटेड रिस्क में आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन रिस्क में आपको बस क्या होता है कि आप बस जुआ खेल रहे हो, बस खाली आप गैम्बलिंग कर रहे हो। तो गैम्बलिंग करने में तो आपका पैसा डूबना जो है वो तय है। तो आपको ये काम नहीं करना है। बी कॉन्सेंट्रेट अबाउट यूर मनी एंड फ्यूचर, यानी कि अपने आपको हमेशा भविष्य के बारे में ये सोचना है कि आपको जब आप रिटायर हो जाओगे, बहुत से लोग रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचते हैं। वो कहते हैं बहुत दूर है रिटायरमेंट अभी। अगर आप किसी 30 साल के इंसान से बात करोगे कि आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हो, तो वो कहेगा कि मेरा रिटायरमेंट अभी बहुत दूर है, अभी उसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि आपको रिटायरमेंट के बारे में यंग एज में ही सोचना चाहिए। मान लो आप 60 ईयर में रिटायर हो गए, उसके बाद सपोज करो आप 20 ईयर्स अगर आप और जीते हो, तो आप ये सोचो कि वो जो 20 साल हैं, उस 20 साल के आपके एक्सपेंसेस कैसे पूरे होंगे। जो वो 20 साल हैं, कितने पैसे की आपको उस समय ज़रूरत पड़ेगी, आपको मंथली एक्सपेंसेस कितने आपके उस समय होंगे। और आप ये जानते हो बाद आपके पास जो है वो मेडिकल के खर्चे भी होंगे आपके। उस समय आप बुजुर्ग हो चुके होंगे और उस समय आपके जो मेडिकल के खर्चे होंगे वो भी आपके ज़्यादा होंगे। एक्सपेंसेस आपकी पूरी हो सकें, प्लस आपके जो डेली रूटीन के खर्चे हैं वो आपके पूरे हो सकें, इसके लिए आपको आज ही सोचने की ज़रूरत है कि 60 में आप तो रिटायर हो जाओगे, लेकिन अगले 20 साल जो है वो आप कैसे गुजारोगे। अगले 20 साल तक आप कैसे, किस तरह से अपने खर्चों को पूरा करोगे। वो टारगेट, वो गोल आपके पास आज ही होना चाहिए। उसके बारे में आपको आज ही सोचने की ज़रूरत है। आपको फ्रूगल होने की ज़रूरत है। फ्रूगल होने का ये मतलब नहीं है कि आपको कुछ भी खर्चा नहीं करना है। फ्रूगल होने का मतलब है कि आपको अननेसेसरी चीज़ों पे खर्चा नहीं करना है। अब मान लो आपका काम अगर मान लो 20,000 के फ़ोन से चल रहा है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि आपको 80,000 का फ़ोन चाहिए सिर्फ दिखाने के लिए। हाँ, अगर आपकी इनकम इतनी ज़्यादा है, बेसिकली पैसिव इनकम, कि आपका पैसा आ रहा है, तो आप ले सकते हो। लेकिन सपोज करो आपकी इनकम ही लिमिटेड है और उस लिमिटेड इनकम में आप लोन पे अगर मान लिया एक फ़ोन ले रहे हो किस्तों पे, तो वो बेसिकली कोई बुद्धिमानी का सौदा नहीं है। तो आपको वहाँ फ्रूगल होने की ज़रूरत है।
आपको क्या है, एक बजट बनाने की ज़रूरत है कि कितना पैसा आपका आ रहा है और कितना पैसा आपका जा रहा है। ये आपको एक बजट बनाने की ज़रूरत है। कैश फ्लो पे आपकी नज़र होनी चाहिए, ठीक है। आपको अपने डेट को मैनेज करने की ज़रूरत है। आपको अननेसेसरी कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं है कि शो ऑफ के लिए आपने महंगी गाड़ी ले ली, महंगा घर ले लिया और आपने महंगे जूते, महंगे कपड़े, इन सब को आपने क्रेडिट कार्ड पे आपने ले लिया बेसिकली। तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड को भी मैनेज करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आपने क्रेडिट कार्ड पे सब कुछ ले लिया कि यार ईएमआई पे दे देंगे, ईएमआई पे कर देंगे। आप जिस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हो आप वो चीज़ लो, जिस चीज़ को आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो उस चीज़ के लिए पहले आप एक बजट बनाओ और कुछ समय बाद जब आपके पास उतना पैसा हो जाए तब आप उस चीज़ को लो, ना कि आप आज ही ईएमआई पे वो चीज़ ले लो। तो इस चीज़ को जब आप ध्यान में रखोगे तो आप फिर क्या करोगे, भविष्य के लिए अपना पैसा बचा पाओगे। आप अपने रिटायरमेंट के लिए अपना पैसा बचा पाओगे, आप अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा बचा पाओगे, आप अपने बच्चों की मैरिज के लिए पैसा बचा पाओगे। तो आपको ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी है। 8वीं जो हैबिट है फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोगों में वो होती है कि सराउंड योर सेल्फ विथ ट्रस्टेड एक्सपर्ट्स। यानी कि अमीर लोग क्या करते हैं मोस्टली, वो अपने आप को जो विश्वास पात्र उनके जो एक्सपर्ट होते हैं वो अपने आसपास उनको रखते हैं। जैसे उनके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हो गए, उनके लॉयर्स हो गए, ठीक है। वो ऐसे लोगों को अपने पास रखते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं कि वो कैसे वो टैक्स को बचा सकें, कैसे बेसिकली अपने पैसों को और ग्रो कर सकें, कैसे वो अपने पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकें जहां उनका पैसा और उनकी बेहतर तरीके से उनके लिए काम करे, कैसे वो और एसेट्स को खरीद सकें। वो उनको अपने अपने आसपास उन लोगों को रखते हैं बेसिकली। तो आप हमेशा अपने आसपास उन लोगों को रखो, उन लोगों से आप अपने संबंध रखो बेसिकली, कि जो लोग क्या हों उस चीज़ के एक्सपर्ट्स हों। ज्वेलरी बनाने की राय जो है वो एक ईंट बनाने वाले से नहीं ले सकते हो। हाँ, ईंट बनाने के बारे में वो अपनी बेस्ट राय दे सकता है, उससे उससे बेहतर राय ईंट बनाने के बारे में कोई नहीं दे सकता। लेकिन अगर आपको ज्वेलरी बनाने की राय चाहिए तो आपको उसके लिए जो है वो जौहरी के पास जाना पड़ेगा, आपको उसके लिए ज्वेलर्स के पास जाना पड़ेगा। वही आपको बेसिकली राय बता पाएगा कि ज्वेलरी की अच्छी ज्वेलरी कौन सी है, बुरी ज्वेलरी कौन सी है, कैसे मतलब ये असली है या नकली है। लेकिन अगर आप ईंट बनाने वाले को पूछोगे तो उसको शायद पता नहीं होगा। तो हमेशा उस फील्ड के एक्सपर्ट से आप बात करो। जब भी आपकी कोई इन्वेस्टमेंट की बात हो या अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेने की बात हो तो आप उसके एक्सपर्ट से आप बात करो। फाइनेंशियली अगर आपको एडवाइस चाहिए तो आप फाइनेंशियली एडवाइजर से बात करो जो उस चीज़ का एक्सपर्ट हो, जिसने अपनी लाइफ में उस चीज़ को रीड किया हो, उस चीज़ को सारी ज़िंदगी फॉलो किया हो और खुद जो बेसिकली अमीर बना हो, आप उससे उस चीज़ को लो। तो हमेशा अमीर लोग वही करते हैं, वो एक्सपर्ट लोगों से ही राय लेते हैं जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं बेसिकली। अब ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान एक फील्ड का एक्सपर्ट हो वो दूसरी चीज़ का भी एक्सपर्ट हो सकता है कि वो इंसान अपने फील्ड की बहुत बढ़िया राय रखता है लेकिन दूसरे फील्ड के बारे में हो सकता है उसको नॉलेज ना हो। कि फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोगों की 8 आदतें, और इन आदतों को अगर आप भी अपनी लाइफ में फॉलो करोगे तो आपको ज़िंदगी में अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।